ध्यान के बहुत सारे तरीके, असंख्य तरीके हो सकते हैं। जो हम अभी तक ध्यान करते आए, तो हमने चित्त का विस्तार किया और सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड को एक में समेट लिया। पूरे ब्रह्मांड को, सबका अस्तित्व समाप्त कर दिया। सब कुछ केवल मैं तक सीमित हो गया। मैं, उस मैं में अलग से कुछ भी नहीं बचा। और कल वाले तरीके में चित्त को गहराई तक लेके गए और वहां पे प्राप्त हुआ कुछ भी नहीं होने का भाव, शून्यता की स्थिति। चाहे पूरे ब्रह्मांड को एक मान ले, चाहे सबको अलग अलग इतना कर ले कि स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाए। ये दोनों तरीके का अलग अलग। जैसे आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे ध्यान में, तो फिर आप केवल और केवल उस शून्यता को हासिल कर ही लेंगे। फिर तो चाहे इधर से करे, चाहे वो करे, चाहे ऐसा करे, चाहे वैसा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने ध्यान को भी अपने मस्तिष्क में पिरो लिया है कि ऐसा ऐसा करना है। हम इसको रिमेम्बर करते, याद करते हैं बुद्धि के स्तर पे। जैसे हम कहते हैं कि पेड़ भी मैं हूं, या सूर्य भी मैं हूं, चंद्र भी मैं हूं। हम उसको, उन शब्दों को याद कर, वो एक्चुअल में अनुभूति होती नहीं है। हमको लगता है कि हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम, वो रहता है कल्पना में। चाहे हम उस शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो भी हम कल्पना ही कर रहे होते हैं। पहले वाले में कल्पना करना आसान था, क्योंकि हम पेड़ को भी जानते हैं, हमने नदियों को भी देखा है, पहाड़ को भी देखा है, भगवान की अलग अलग मूर्तियों को भी देखा है। तो कल्पना करना आसान हो गया। तो ये पहाड़, अच्छा ये पहाड़ भी मैं हूं, पेड़, ये पेड़ भी मैं हूं, नदियां, ये नदियां भी मैं हूं। क्योंकि हम सबको देखे हुए हैं। दूसरी ओर कल के ध्यान पे अब हम अधिकतम पहुंच सकते हैं उंगलियों तक। हमने उंगलियों के अंदर के हड्डियों को भी देखा नहीं है, तो हड्डियों की कल्पना करना ये मुश्किल हो गया। और हड्डियों तक अगर महसूस भी कर लिए, कल्पना कर भी लिए, तो फिर उस हड्डियों को अणुओं के रूप में देखना, और अणुओं से परमाणुओं के रूप में देखना, और परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में देखना, महसूस करना, ये हमारी कल्पना से बाहर हो गया। क्योंकि हमने ये शब्द, ये चीजें हमने कभी देखी ही नहीं है। इस कारण इसमें कोई फीलिंग नहीं हो रही। पहले वाली फीलिंग भी गलत है, जो फीलिंग हो रही थी, और अभी आपको फीलिंग नहीं हो रही थी, उसका भी कारण यही है कि आप इसमें कल्पना नहीं कर पाए। मैं आप लोगों को कल्पना सिखा ही नहीं रहा हूं, आपने बहुत कर ली कल्पना। बचपन से अभी तक आपने केवल कल्पना ही करी। मैं अनुभूतियों पर लाना चाहता था। अगर मैं कहता हूं कि पेड़ भी मैं हूं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि पेड़ की कल्पना करना है, वह पेड़ भी मैं हूं। मैं आपसे बात करता हूं कि पेड़ और अपने बीच में सामंजस्य स्थापित करना। आपको उसको समझना होगा कि पेड़ कैसे हुआ, ये पेड़ किस हिसाब से बना है, और मैं किस हिसाब से बना। जब इसके
मूल पर जाएंगे, जब मंथन करेंगे, मूल पर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मूल तो एक ही है, चेतना। चाहे वो फिर पहाड़ ही क्यों ना हो, फिर सूर्य क्यों, चंद्र, हर चीज केवल और केवल चेतना। यह आपको मंथन के पश्चात समझ आएगा, कल्पना से नहीं। उस ध्यान पे या कल वाले ध्यान पे केवल कल्पना का उपयोग, और आपको ये आनंद प्रतीत हो रहा कि हमें बहुत आनंद आया, बिल्कुल भी गलत है। जैसे कल रचना दीदी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं होने का आभास हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हाथ है या नहीं है। वास्तविकता ये है। यदि आप ध्यान में गहरे उतरेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि सिवा चेतना के खेल के कुछ भी नहीं हो रहा था। केवल वहां पे इलेक्ट्रॉन फैलाव कर रहे थे, प्रोटॉन खींच रहा था, एक विखंडन की प्रक्रिया होती, एक संलयन की प्रक्रिया हो रही थी। उसके फलस्वरूप न्यूट्रॉन अर्थात एक आकार ले रहा था। वो आकार कण कण के रूप में परमाणु आपस में जुड़कर एक अणुओं का आकार ले रहे थे, और अणु आपस में जुड़कर एक कोशिका बन रहे थे, और एक कोशिका एक अंग बना रहे थे, और एक अंग से शरीर बन रहा था। जब आप वास्तविक ध्यान कर रहे होते तो जैसे रचना दीदी को अनुभव हुआ, कुछ भी नहीं होने का भाव। हालांकि रचना दीदी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में वो ध्यान है या नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है कि वहां पे कुछ भी नहीं होने का भाव होता। हम जो आनंद फील कर रहे थे, हल्का फील कर रहे होते, उसका कारण ये होता है कि हमारा चित्त एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गया। न भूतकाल के विचार है, न भविष्य के विचार है। हम केवल जो कल्पना कर रहे हैं कि यह पेड़ भी मैं हूं, यह पहाड़ भी मैं हूं, ये नदी भी मैं हूं, और हमें महसूस हो रहा था कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ घटना घट रही है। दोनों ही सूरतों में, चाहे हम उस विधि से ध्यान करें, चाहे इस विधि से ध्यान करें, आपको कुछ नहीं होने का भाव जैसे प्रकट होने लगेगा, आप समझ जाइए आप वास्तविकता पे है, ध्यान पे है। पूर्णतया अनुभूति रहित हो जाना, वहां पे कुछ भी शेष ना होना। हमें ध्यान पे आनंद महसूस होता है, अर्थात हम अपने वजूद को, इस शरीर के वजूद को महसूस कर रहे होते हैं। ये स्थिति अच्छी तो है निश्चित तौर पे, लेकिन ये वास्तविकता प्रकट नहीं कर रही है। पूर्ण वास्तविकता, पूर्ण सत्य प्रकट नहीं हो रही है, और सत्य केवल यही है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं होने का भाव ही पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य। मैंने आप सभी को, यदि आप शुरू से जुड़े होंगे, तो शुरुआत में मैं बात कर रहा था चक्रों की, अलग अलग जो चक्र थे, शरीर की ही बात हो रहा था कि ये चक्र ऐसा है, ये चक्र का ऐसा है, इसको ऐसा क्लियर करना है। जैसे जो बेसिक होता है, जो चल ही रहा है बेसिक लोगों का, उस बेसिक तक ही लेके गए। और जब आप लोग उसमें समर्थ हो गए, आपको थोड़ा फील होने लगा, मैं उस बेसिक से आगे बढ़ने का प्रयास किया। फिर आप लोगों को इस शरीर के जो गुण है, इस शरीर का निर्माण है, तमस रजस सत्व, इस बारे में भी व्याख्या करी, काफी दिनों तक चला। फिर आप लोगों को वो क्लियर होने लगा, तमस रजस सत्व का। आप लोग को ये समझ में आने लगा कि शरीर का निर्माण किस हिसाब से हुआ है। उससे आगे फिर आप लोग को ले गया कि परमात्मा क्या है।
ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो क्या है, ये सृष्टि क्या है, इस बारे में समझाने के प्रयास किया और आप लोग थोड़े से उलझना शुरू हो गए। ध्यान जो हम पारंपरिक तरीके से करते थे उस ध्यान में भी धीरे धीरे बदलाव शुरू किया, धीरे धीरे। तो वो बदलाव धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगा, आपको एक्सेप्टेबल हो गया, क्योंकि वो आपकी कल्पना के अधीन था। आप लोग उसके बारे में कल्पना कर पा रहे थे। पहले भी आप वैसे ही कर रहे थे। जो चक्र पे थे, मूलाधार को महसूस करो, तो हम महसूस जबरदस्ती फील करते थे कि यहाँ पे मूलाधार है, यहाँ पे नाभि है, यहाँ पे ऐसा है, और हमारी कल्पनाशीलता के आधार पे हमें वो फील होने लगती थी। अब उसी को आदेश मानकर आगे अब हम लोग ध्यान किए। फिर मैंने आप लोगों की फोटो छुड़वा दी, आप लोग जो बंधन वगैरह करते थे वो छुड़वा दिया, मंत्र जाप करते थे वो छुड़वा दिया, और केवल उसी बेसिक पे ही ध्यान करवाना शुरू किया। तो आपको फीलिंग वो होने लगी, वैसी फीलिंग हो सकता है कई लोगों को अच्छी होने लगी। और तो आप लोगों को क्या लगा कि ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जब मैंने पूरे ट्रेडिशनल को पूरा चेंज कर दिया, जहां पे आप लोग कल्पना ही नहीं कर पाए, आप लोग जीरो हो गए, आप लोगों को कुछ फील ही नहीं हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो ना उस परमाणु के बारे में। आज तक आपने कभी देखा ही नहीं उस चीज को। मस्तिष्क में वो परमाणु या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन केवल शब्दों में है, उस चीज को कभी फील किया ही नहीं है। तो जो चीज फील ही नहीं किया उसके बारे में कल्पना कैसे करें? इसलिए आप लोग को आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आने का कारण ये है, अगर उसकी जगह पे आपको कहा जाता कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह वहां पे गणेश जी है, और यहाँ पे विष्णु जी है, यहाँ पे शंकर जी है, और ये दोनों खींच रहे हैं शिव जी शंकर जी, हो सकता है आप लोग कल्पना कर पाते। अब आप लोग इस ध्यान के माध्यम से ये समझ जाइए कि आप अभी ध्यान के स्तर पर कहां पे हो। अनुभूति की जब बात आ रही है, अनुभूति करना, तो वो अनुभूति आ रहा है आप लोग के पास चित्त एकाग्र होने से, और वो चित्त एकाग्र हो रहा है आपकी कल्पनाओं में, वास्तविकता में नहीं। पूर्ण वर्तमान की स्थिति वहां पे अभी मौजूद ही नहीं है। आप फील कर पा रहे हर बात को, हर चीज को, अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन को फील कर पा रहे। ये पूर्ण वर्तमान की स्थिति नहीं है। पूर्ण वर्तमान की स्थिति है कुछ का ना होना, कुछ का ना होना, बिल्कुल कुछ भी। वास्तव में यह सृष्टि, यह जगत कुछ है ही नहीं, कुछ है कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें हमें दिखलाई दे रही है, यह जगत दिखलाई दे रहा है, यह पानी में बुलबुले के समान ही है। इसीलिए यह परिवर्तनशील है, इसीलिए यह स्थायी नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन, या कहना चाहिए कि फैलाव की प्रक्रिया हो रही है, तब तक खिंचाव की प्रक्रिया हो रही है। इधर फैलाव हो रहा है, इधर खिंचाव हो रहा है। और जैसे एनर्जी समाप्त होती है, वैसे ही फैलाव की प्रक्रिया शिथिल होने लगती है। और जैसे फैलाव की प्रक्रिया शिथिल होने लगती है, सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है, शून्य में। अर्थात क्या है, ये जो दिखलाई दे रहा है ना, वास्तविक रूप से कहा जाए तो केवल भ्रम ही है, केवल भ्रम ही है। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और कुछ भी का ना होना ही वास्तविक ध्यान है। जब आपको यह अनुभूति होने लगे उस शून्यता की, जहां पे कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं होता,
ना आपका वहां पे शरीर होता है, ना ही कुछ प्रकार की फीलिंग्स होती है, केवल एक शीतल एहसास, जहां पे ऊष्मा रहित हो जाता है, पूर्ण रूप से पूरा शरीर एक शीतलता में भर जाता है। कुछ नहीं होने का भाव पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, और यह ध्यान की चरम सीमा है, चरम सीमा। जो पहले आप कर रहे थे, जो चक्र नाड़ी और इस सब की जो हम बात कर रहे थे आज से 3 साल पहले, और आज इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। आप वहां पे बेस्ट स्टूडेंट हो गए, क्लास में टॉपर हो जाओगे, उस स्थिति में अगर पहुंच जाओगे क्लास में टॉपर हो जाओगे। लेकिन अब आपकी ग्रोथ हो रही है, आप लोग बढ़ रहे हो, ऊपर आगे बढ़ रहे हो। तो जब आप आगे बढ़ रहे हो तो उन्हीं अनुभव को ही आगे बढ़ाने का प्रयास ना करो। आपको प्रयत्न करना होगा कि आप उस वास्तविकता को अनुभव कर सको जो वास्तव में सत्य है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये एकमात्र सत्य है। और ये जो चीजें दिखलाई दे रही है, ये असत्य नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये चीजें दिखलाई दे रही है केवल उन 2 घटनाओं के कारण। और उसमें से एक घटना, जैसे ऊष्मा समाप्त होती है, एनर्जी समाप्त होती है, तो फैलाव की घटना स्वतः ही समाप्त कम होने लगती है, समाप्त होने लगती है। और जैसे फैलाव कम हुआ, सब कुछ संकुचित हो जाएगा, उस शून्यता पे ही आ जाएगा। तो ये केवल केवल चेतना का ही बदला रूप है, चेतना का ही रूपांतरण है। तो ध्यान के माध्यम से उस चरम पर पहुंचना है। आप केवल उस फीलिंग तक, जो आपको अच्छा अनुभव हो रहा है, जो आपको कुछ झंझनाहट लग रहा है, हाथों पे ऐसा लग रहा है, ये आपने बहुत कर लिया, ये अच्छी स्थिति अवश्य है, लेकिन ये चरम नहीं है। ध्यान का चरम क्या है? उस पूर्ण शून्यता को हासिल करना, जहां कुछ भी नहीं होने का भाव। अब जैसे मैं यह बात बतला रहा हूं, कुछ भी नहीं होने के भाव को महसूस करना, तो शायद आप लोग उसकी भी कल्पना करने लगेंगे, उसको भी मस्तिष्क से यह सोचने लगेंगे कि वास्तव में मैं कुछ नहीं हूं, वो भी गलत हो जाएगा। अब आप ऊंचे क्लास में पहुंच गए हो ना, इसलिए आपको बता रहा हूं। हालांकि ये बातें आप लोग को थोड़ा सा समझ से परे लगेगा कि क्या भूल क्या रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आप लोग उसकी भी कल्पना करेंगे। हम ध्यान को सदैव कल्पना में या बुद्धि के स्तर पर ही करते आए। कभी कभार हमें उस शून्यता की झलक मिलती अवश्य है, कभी कभार हल्का सा, लेकिन वो पूर्ण कल्पना। तो हम क्या करते थे, पेड़ भी मैं हूं तो तुरंत ही पेड़ दिखलाई देने लगता था आंखों के सामने, और वह पेड़ मैं हूं, पहाड़ भी मैं हूं, सूर्य भी मैं हूं, चंद्र भी मैं हूं। मैं आपको अनुभूति के स्तर पर कहता था और आप सभी उसकी कल्पना करते थे, और वो कल्पना आपके लिए आसान होता था। अब ध्यान के स्तर को और बढ़ाना होगा। अब केवल अनुभूतियों पर आना, केवल अनुभूतियों पर अनुभव हो रहा है, तब उस चीज को एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते चले। कल्पना बिल्कुल ना करें। मस्तिष्क को अब पूर्ण स्वतंत्र कर दे। मस्तिष्क का यहां पे कोई भी उपयोग नहीं है, कोई भी उपयोग नहीं। ध्यान यहां पे मस्तिष्क को पूर्ण फ्री कर दे, और फिर वास्तविकता को अनुभव करना शुरू करें। जो आपको वास्तविक रूप से अनुभव हो रहा है, उस वास्तविकता को अनुभव करना शुरू करें। जैसे
कल की ही बात अगर हम बात कर रहे हैं उंगली की, तो आपका सारा चित्त उंगली पे आ जाए, और केवल उंगली पे जब चित्त आने लगेगा, फिर हम बात करते हैं उसकी हड्डी की, तो वो हड्डी ही आपको महसूस होने लगेगी। कल्पना नहीं करनी है इसकी, उसको आपको महसूस होने लगेगी। और जब हड्डी की को महसूस होने लगा, अब हड्डी के एक एक बारीक पर आते जाएंगे, बारीक पर, तो आपको एक एक अलग अलग कोशिका, हड्डियों भी अलग अलग कणों से मिलकर बना वो कण अलग से महसूस होने लगेंगे, और उसको भी चित्त को ध्यान को लेके आएंगे, तो आप उन परमाणु को महसूस कर पाएंगे। लेकिन ये इजी टास्क नहीं है। हो सकता है आप केवल उंगली तक ही रहे, उंगली से अधिक से अधिक हड्डी तक ही पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं, आप हड्डी तक ही रहिए। चित्त को हड्डी तक भी पहुंच गए आप, या उंगली तक भी पहुंच गए, बहुत बढ़िया। अब उसका अभ्यास लगातार करिए, फिर आप एक समय ऐसा आएगा जब उसके कण तक पहुंच जाएंगे, अलग अलग बारीक, आपको केवल बारीक कण ही समझ आएगा। ये कैसा पता है? जब कौरव और पांडव को द्रोणाचार्य शिक्षा देने के लिए अपने गुरुकुल पर लेके गए थे, तो वहां पे सब राजकुमारों की परीक्षा लेने की बात थी। तो द्रोणाचार्य जी ने धनुष रखा और एक पेड़ पर एक चिड़िया, नकली चिड़िया रख दी, और फिर सब राजकुमारों को के बाद एक बुलाते गए। तो युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर क्या दिखलाई दे रहा है? बोले मुझे पेड़ दिखलाई दे रहा है, पत्ते दिखलाई दे रहे हैं, वहां पे जो चींटी चल रही वो दिखलाई दे रहा है, चिड़ियों का घोंसला दिखलाई दे रहा है, छोटे छोटे पक्षी दिखलाई दे रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया, रख दो धनुष को। सारे लोग आए, सब लोग अलग अलग बताते गए। अब अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन को बोले धनुष तानो, बोले ठीक है। अब तुम्हें बतलाओ तुमको क्या क्या दिखलाई दे रहा? बोले मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। वो कल्पना में नहीं बोल रहे थे, वास्तव में उनको केवल वो चिड़िया की आंख, इतना चित्त उनका एकाग्र हो गया था, सिवा चिड़िया की आंख के उसको कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा था। अभी तक आप ध्यान कर रहे हैं, आपको सब कुछ दिखलाई दे रहा है। पहले चित्त पूरा बिखरा हुआ था, उसको चित्त को आपने एकाग्र कर दिया, तो जो जो बात चल रही है वहां तक आपको कल्पना में चल रहा है। अब चित्त को और एकाग्र करना है और उसको अनुभूति पर लेके आना है, कल्पना पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कल्पना करनी ही नहीं है। ध्यान को अब आप थोड़ा सा अब आगे कठिन बनाइए, यदि आपको उस स्तर तक पहुंचना है तो। अन्यथा केवल आनंद की स्थिति तक पहुंचना है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब अनुभूति पे आइए, कल्पना पर नहीं, जो वास्तविक है उस पे लेके आना होगा। अब आपको यदि उंगली पर चित्त लाना है तो आपका चित्त उंगली पे आना चाहिए, कल्पना पे नहीं। आपको उंगली की कल्पना नहीं करनी है कि उंगली है वहां पे। मैं आपको बीच में बोला भी था, उंगली भी आपके पास है, उंगली की हड्डी भी आपके पास है, आपको कोई कल्पना नहीं करनी है। हम उसमें कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पे उंगली है, उंगली के अंदर एक हड्डी है, सफेद सफेद कलर की हड्डी है, उसमें एक छोटे छोटे कण है, और कण में परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी कल्पना में करने का प्रयास कर रहे हैं, और कल्पना कर भी नहीं पा रहे क्योंकि आपने उन चीजों को देखा नहीं है, दिक्कतें हो रही है। और जब वास्तविकता कर आप ठीक है, 2 चरण तक पहुंच गए, आप उंगली तक पहुंच गए, 20 की उंगली तक ही पहुंच गए, पर्याप्त है। अब इसी उंगली तक रखिए और 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन इसका अभ्यास करिए, फिर उंगली के बाद उसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप हड्डी तक पहुंच ही जाएंगे।
और उसके बाद फिर आप कोशिका तक, कोशिका से अणु तक, अणु से परमाणु, और परमाणु से ये जो हमारा जो अंदर खेल चल रहा है, चेतना का खेल, उस तक पहुंच जाएंगे। आप शून्यता को हासिल कर ही लेंगे, निश्चित मानिए। ये लक्ष्य है आपका। जब आप संपूर्ण ब्रह्मांड में एकाकारिता की बात भी कर रहे हैं, तो भी आपको कल्पना नहीं करनी, वो आपको अनुभूति होगी स्वयं की। सब कुछ मैं ही हूं, यह पूरा ब्रह्मांड मैं हूं, चेतना की अनुभूति होगी। इसमें भी कल्पना नहीं करना है। ध्यान कल्पना का नाम ही नहीं है। हम शुरू से कल्पना ही करते आए, जितने भी हमने ध्यान किया हुआ है ना, कल्पना ही करते आए। मैं जानता था, 100% जानता था कि एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब आप कल्पना रहित हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि वास्तव में ध्यान हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये निश्चित तौर पे पता था कि आप पहले भी कल्पना ही करते आए हैं, अनुभूति नहीं थी। अनुभूति पे आ जाइए। भैया कैसे चलेगा कि अब हमें अनुभूति हो रही है? हमको कैसे पता चलेगा? जिस समय पता करने वाला ही समाप्त हो जाएगा, जब जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, मुझे कैसे पता चलेगा, यह जो पता करने वाला मुझे है, यह समाप्त हो जाएगा। आप मानिए कि ध्यान घटित हो रहा है, आपको पता ही नहीं होगा, कुछ भी का नहीं। एक शून्यता, पूर्ण शून्यता की स्थिति होगी, जहां ना दृश्य होगा, ना दृष्टा होगा, ना उसको पता करने वाला होगा, कुछ भी शेष नहीं होगा। और आप पूर्णतः होश में भी होंगे, नींद में भी नहीं होगा। आपको ये पता होगा कि आप पूर्णतः होश में बैठे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने का एहसास भी हो रहा है। किसको हो रहा है वो भी नहीं होगा। ये ऐसी स्थिति है दीदी कि गूंगे का गुड़, गूंगा यदि गुड़ खा लेना, तो उसको अगर मीठा इसको बतलाने को कहा जाए, नहीं बतला सकता। जब आप ध्यान को अनुभूति पे ले आएंगे, ये घटना अचानक से घटेगी। अचानक से ऐसा घटेगा कि वहां पे ना प्रकाश होगा, ना वहां पे अंधकार होगा, ना आपका स्वयं का अस्तित्व होगा, आपका शरीर भी नहीं होगा, आप वहां पे मौजूद नहीं होंगे। जो मैं है ना, यह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। यह मस्तिष्क, यह भी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। समय भी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो स्थिति स्वतः ही घटेगी, स्वतः ही। लेकिन इसका अभ्यास आपको अभी से करना होगा। कल्पना रहित ध्यान, जितना तक पहुंच रहे, जितना तक भी। इसीलिए मंथन को बोलता था आपको। मंथन को इतना सारा ज्ञान या इतनी सारी बातें आप लोग को बताने का एकमात्र कारण यही था कि आप लोग वास्तविकता समझे, ताकि कल्पना से परे हो जाए। आप लोग इस चीज को यथार्थ में अनुभव करें कि पेड़ और आप एक कैसे हो, इसको यथार्थ में समझे। चांद और आप एक कैसे हो, पहाड़ और आप एक कैसे हो, ये पूरा ब्रह्मांड एक कैसे है। ये सारा खेल जो हो रहा है, ये जो हमको सृष्टि दिखलाई दे रही है, ये केवल दो ही घटना के कारण हुई। ये सारी बातें आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है? ताकि आप इसका मंथन करो, केवल सुनने के लिए नहीं। बार बार इसीलिए कहता था कि आप लोग इस बारे में बात करो, इस बारे में चर्चा करो, ताकि ये मस्तिष्क पूर्ण रूप से इस बात को समझ जाए। कल्पना रही, जो घट रहा है वास्तविकता। ध्यान में भी क्या है, जो घट रहा है उस घटना को वास्तविकता में महसूस करना, यह ध्यान है, कल्पना नहीं है।
अच्छी अनुभूति कराना, आपको हल्कापन महसूस कराना, हाथों में ठंडा ठंडा महसूस कराना, ये मेरा टारगेट है ही नहीं है, मेरा लक्ष्य है ही नहीं। मेरा लक्ष्य है आपको वास्तविकता महसूस कराना, वास्तविकता आप जान पाए कि सब कुछ केवल चेतना है, इस बात को आपको अनुभव हो जाए। अन्यथा केवल अच्छा फील करवाना, केवल हाथों में ठंडा फील करवाना, हल्का फील करवाना, ये तो इसके लिए फिर इतनी सारी बातें बताने का कोई औचित्य ही नहीं है। केवल ध्यान ही कराए, केवल जो कल्पना में आप लोग कर सकते वो ध्यान कराए, लेकिन उससे आप उस सत्य से परिचित होंगे ही नहीं। चेतन जहां भी आपने ध्यान किया, आपको सत्य कुछ पता ही चला नहीं। आप केवल जो उनको आपको सिखाया जाता था, केवल उसी को ही आप सत्य मान के चल रहे थे। आप वास्तविकता पे पहुंचे ही नहीं। तो वास्तविकता में कब पहुंचेंगे? जब आप केवल अनुभूति लेंगे, केवल अनुभूति। अभी आप सोचिए, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आपके पास ये बीच वाली उंगली है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पास ये बीच वाली उंगली नहीं हो। उस उंगली को भी फील नहीं कर पा रहे थे कि ये उंगली है। इस उंगली के अंदर आप करेंगे तो हड्डी निकले, छोटा छोटा हड्डी होगा, मांस होगा, रक्त होगा, ये आपको पता है, लेकिन उसको भी फील नहीं कर पा रहे। अपने शरीर क्यों फील नहीं कर पा रहे कि शरीर के अंदर हड्डियां है, शरीर के अंदर रक्त है। कितना आसान चीज था, उसको आप लोग फील नहीं कर पाए। जो मैं तो दूसरे पेड़ अलग है और आप अलग हो, इसको उस एक फील करने की बात तो दूर रही, ये तो वो भी आप कल्पना ही नहीं कर रहे, उसको तो आप कल्पना नहीं कर। जब आपके अंदर की उंगली है, उंगली के अंदर रक्त है, उंगली के अंदर हड्डियां है, उसको फील नहीं कर पा रहे हो, तो पेड़ को और आप अपने आप को कैसे फील कर पाओगे? मतलब वो कल्पना ही हुआ ना, जो अभी तक हम कर रहे थे। तो मैं बार बार आपको बोलता था, बार बार मंथन करे, लोगों से बात करे। ये मैं प्रचार के लिए नहीं बोलता था, आप लोग को लगता होगा कि ये प्रचार के लिए बोल रहे हैं। मैं इसलिए करता था कि आप लोग जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं उसको वास्तविक रूप से समझ जाए। अब आप ऊंचे स्तर पे आ रहे, अनुभूति के स्तर पे आ रहे, उस आनंद के स्तर पे नहीं आ रहे कि अच्छा फील होना। ध्यान में मुझे अच्छा फील हो रहा था, इस अनुभूति को आपने बहुत अच्छे से हासिल कर लिया, बहुत अच्छे से। आप सबकी फीलिंग बहुत अच्छी हो गई। अब अच्छा फील होना, उससे आप आगे बढ़ रहे हो, केवल उस शून्यता को अनुभव करना, जहां वास्तविकता को अनुभव करना। और उसकी जब शुरुआती बात हुई, अपनी उंगली को फील करो। वो उंगली को फील करने में ही आप लोग रुक गए अधिकतर। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप लोग जैसे ध्यान कर रहे हो, पहले वाला ध्यान आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है, अभी वो भी कल्पना में ही था, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसको समझिए, अब आप उंगली को जैसे कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई उंगली, आप हाथ ले लीजिए, पैर ले लीजिए, रक्त ले लीजिए, ये शरीर का कोई भी हिस्सा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उस हिस्से पर चित्त को एकाग्र कर दीजिए, और जब चित्त एकाग्र होने लगे, फिर उसकी गहराई पे जाते जाइए। उसके अंदर हड्डियां है, उस हड्डी पे उसके रक्त है, अंदर रक्त बह रहा हो, उस रक्त को फील करिए। जब तक फील ना हो उसको फील करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा वो रक्त या वो हड्डी फील होने लगेगी, फिर उस हड्डी को गहराई में फील करते जाइए। उसमें इतने चित्त को ले आइए तो आपको अलग अलग कोशिका, अलग अलग अणुओं के रूप में समझ आने लगेगा। और उसको भी फील करोगे तो आपको महसूस होगा कि केवल चेतना का खेल ही चल रहा है, खिंचाव और फैलाव, उसकी वजह से इसका अस्तित्व महसूस हो रहा है। वास्तव में वो तो है ही नहीं, ये आपको फील हो जाएगा। फिर आप उसे वैसे ही चित्त को पूरे शरीर पर ले आएंगे, चित्त के पूरे शरीर को अंदर तक घुसते जाएंगे।
तो फिर आपको यह केवल चेतना का खेल ही समझ आएगा। सारा का सारा चेतना अंदर भी आपको केवल वही महसूस होगा, खिंचाव फैलाव, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वास्तव में इस शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, आप लोगों से बात, वास्तव में इस बात को मैं फील कर रहा हूं, कुछ नहीं होने का भाव। मुझे न यह शरीर फील हो रहा है, न ये कमरा फील हो रहा है, केवल ये आवाज जो चल रहा है, बात मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं कुछ भी नहीं पता है। पूर्ण रूप से मुझे इसका आभास हो रहा है। अभी मैं ध्यान पे बैठा हूं, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। ये शब्द मुख से निकल रहा है, ये भी मुझे नहीं पता चल रहा है। पूर्ण शून्यता का भाव है यहां पे। न मुझे कुछ सोचना पड़ रहा है बोलने के लिए, न ही ये मेरे होठ हिल रहे, इसका भी आभास हो रहा है। ये स्थिति है वास्तविकता, ये स्थिति है सत्य। और आप सभी उस योग्य है, आप सभी उस स्थिति को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, और आप सभी को यह प्राप्त करना भी चाहिए। कितना आनंद है इसमें। वो आनंद भी नहीं है और आनंद भी है। मैं क्या बोलूं, मैं ये गूंगे का गुण कहते हैं ना, कुछ नहीं होने का भाव। देखिए कितना आसान हो गया मेरे लिए। बातें कर रहा हूं आपसे और आनंद में, और वो आनंद शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। मैं कैसे बतलाऊं इसको। मैं वो मार्ग बतला सकता हूं आपको, वो तरीका बतला सकता हूं आपको, कि आपको केवल अनुभूतियां करनी है, वास्तविक अनुभूति है, कल्पना नहीं। आपको हर चीज को बार बार मंथन करना होगा, हर बात को बार बार समझना होगा कि वास्तव में ये ऐसा है तो ये ऐसा है तो ये ऐसा है। जैसे आप मंथन करने लगोगे, बातें करने लगोगे, आप उस स्थिति में आने लगोगे कि आप वास्तविकता को अनुभव कर सको। ध्यान कल्पना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और सबने ध्यान को कल्पना ही बना रखा है। मैंने आप लोगों को 4 मार्ग बतलाए थे ना, चारों मार्ग उतने ही कठिन है, और ध्यान को इतना सरल लोगों को बतला दिया जाता है। और यहां तक उनको बतला देता, हाथों में ठंडा लग रहा है, मतलब आप परमात्मा से जुड़ गए हो, आपका कुंडलिनी जागृत हो गई है और आप उस स्थिति में पहुंच गए हो। आप सभी यकीन कर लेते हो, वास्तविकता है, सत्य है, फील कर रहे हो स्वयं को। और ध्यान से उठते हो तो फिर ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये सब होता है ना। वो इसीलिए होता है, उस कुछ क्षण के लिए चित्त जो है बिखरा होता है, वो बिखराव एक जगह पे स्थिर हो गया, उस कल्पना पे पर्टिकुलर जगह पे स्थिर हो गया, और आपको आनंद फील हो रहा है। आप उस चरम पे पहुंचे ही नहीं, शून्यता में पहुंचे ही नहीं हो, उस परमात्मा तक पहुंचे ही नहीं हो। परमात्मा तक आप पहुंच ही नहीं सकते मस्तिष्क से, क्योंकि परमात्मा तो कुछ है ही नहीं ना। कुछ भी नहीं है परमात्मा। कैसे जानोगे उसको, किस हिसाब से जानोगे। न वो दिखलाई देता है, न सुनाई देता है, न उसको छू सकते हो, न सुगंध ले सकते हो। क्या कैसे जानोगे उसको। शून्य है, कुछ नहीं है, केवल खेल हो रहा है, खिंचाव का, फैलाव का, और ये सृष्टि दिखलाई दे रही है। तो उस स्तर पर पहुंचना होगा जहां खेल हो रहा है, आपको वह खेल बनना होगा। कल्पना पे नहीं पा सकते इसको, बिल्कुल भी नहीं पा सकते। कुछ क्षण के लिए आनंद का अनुभव अवश्य होगा, कुछ क्षण के लिए। आप सभी बहुत ही अच्छे हो, आप सब में उसको पाने की योग्यता भी है, लालायित भी हो आप लोग। आप सब इसके लिए अब
उस स्तर तक पहुंच जाओ, अपने मस्तिष्क को उस स्तर तक ले आओ, ध्यान करो तो वास्तविकता का ध्यान करो। जो शब्द आप कह रहे हो, जो शब्द, उस शब्द को वास्तव में महसूस करो। जैसे हम कहते हैं ना, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो आत्मा को महसूस करना होगा कि वास्तव में आप आत्मा हो। तो आत्मा है तो क्या है, शब्दों पे नहीं। आप कहते हो कि यह पेड़ और यह मैं दोनों एक है, तो दोनों में एकाकारिता आपको महसूस होनी चाहिए। अभी मैं महसूस कर रहा हूं, कुछ भी नहीं को महसूस कर रहा हूं, कुछ भी नहीं को। ये सारा ब्रह्मांड अलग अलग कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, केवल एक रूपता, कुछ नहीं होने का भाव मुझे अभी महसूस हो रहा है। ये भाव आपको महसूस करना होगा। आप उंगलियों पर ध्यान कर रहे हो, उंगलियों की हड्डियों पर ध्यान कर रहे हो, आपको वो उंगली महसूस होनी चाहिए। अब ध्यान को स्तर को उस हिसाब से ले आइए। हो सकता है शुरू शुरू में आपको कुछ भी ना अनुभव, ये भी आपको बतला रहा हूं। आपने पहले ध्यान कर लिया, आनंद ले लिया, बहुत अच्छा कर लिया, ठीक है। अब इस स्तर को ऊपर करिए। जो भी आपको महसूस हो रहा है, जो महसूस हो रहा है उसे ही महसूस करें। कुछ भी सोचने का प्रयास ना करें, कुछ भी कल्पना करने का प्रयास ना करें। वैसे भी आप सभी इस चीज को जान गए हो कि करना कैसे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करिए। जैसे कल वाला ध्यान है, आप उंगली तक ही आ रहे हैं, आप उंगली तक ही आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और उंगली तक तब तक आइए जब तक आप उसके हड्डी तक को महसूस ना कर ले, हड्डी तक को। ये भी महसूस होगा क्योंकि उंगली आपके पास है, उसकी हड्डी भी आपके पास ही है, कहीं बाहर जाना नहीं है। बस उसका चित्त को आपको उसमें ही कॉन्सेंट्रेट कर देना। तो फिर कुछ समय बाद आपको वो भी महसूस होगा। फिर आप परमाणु या उसका खेल, चेतना के खेल तक पहुंच ही जाएंगे, उस शून्यता तक पहुंच जाएंगे, निश्चित मानिए। थोड़ा सा मेहनत करना होगा आप लोग को। जितने भी ज्ञान आप लोग को पता है, जितने भी हम लोगों ने बातें करी, आपने भी करी, हमने भी करी, तो उन बातों को आपको अब समझना है। ये कैसा है, तो ये क्या है, तो ये कैसा है। बार बार लोगों से चर्चाएं करती रहनी पड़ेगी। तो उसे चर्चा जब करते रहेंगे तो वो चीजें फिर मस्तिष्क में बैठती जाएगी। ये भी सहायक होगा आपको उस शून्यता को महसूस करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए। ये सारी क्रियाएं आपको करनी है। आप जैसे अनुभव करने लगोगे ना, तो श्री राम को प्रणाम करोगे तो श्री राम की आपको वास्तविक अनुभूति होगी। जैसे श्री कृष्ण को प्रणाम करोगे, श्री कृष्ण की वास्तविक अनुभूति होगी उस शून्यता में। इस स्तर तक आ जाओगे आप। कोई व्यक्ति कहीं बाहर होगा, कहीं दूर होगा, उसको आपको फील करना होगा। आप उस शून्यता पे रहोगे, उस व्यक्ति को फील कर पाओगे और व्यक्ति बता पाएगा कि आपने उसको टच किया है, या आपका कोई मैसेज है उस तक पहुंच जाएगा, उस स्तर तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन ये वास्तविकता पे होगी, काल्पनिकता पे नहीं। आप पूरे ब्रह्मांड को फील कर पाओगे, पूरे ब्रह्मांड को, उस शून्यता। इसका आपको अभ्यास करना हो, और अभ्यास के द्वारा इसको बार बार, और अभ्यास भी करेंगे और बार बार लोगों से मंथन भी करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, खुल के बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। और जितना अधिक आप सभी इसमें इन्वॉल्व होगे ना, तब आप इस अंतिम कक्षा पे पास हो जाओ। ये अंतिम है, समझो। फील आपका पूर्ण रूप से हो गया,
तो मेरा भी काम समाप्त और आप सभी भी स्वयं के पूर्ण गुरु हो जाओगे। ठीक है, फिर किसी कुछ कहना तो नहीं है? भैया एक चीज बताइए, मैं इसीलिए यही मेरा जनरल क्वेश्चन है, जिस लेडीज ही क्यों इसी आकर्षित होती हैं, जेंट्स क्यों नहीं होते? गुरु वशिष्ठ लेडीज थे कि जेंट्स थे? ध्रुव, प्रहलाद, की बात करें, कभी आज के जमाने की बात करें भैया, आज के जमाने की। आज के जमाने के, आज के जमाने में अजय अदू तो है ना। अजय अदू है ही ना, हमको दिख रहा है ना। ऐसा क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं है। दिक्कत क्या है कि अभी इतना कंपटीशन का युग आ गया है कि अधिकतर लोग केवल पैसे कमाने में व्यस्त हो गए, अधिकतर लोग, क्योंकि उनको एक मन में भय रहता है कि कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं, खर्चे बढ़ गए हैं। तो अधिकतर जो पुरुष होते हैं वो पैसे कमाने पे ही लगे हुए। महिलाएं जो है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, घर परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, और जब उससे निवृत्ति पाते हैं, बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं और मान लो हाउस वाइफ वगैरह, तो उनके पास समय होता है, थोड़ा सा समय, तो फिर वो देखते हैं कुछ ना कुछ आध्यात्मिक वगैरह भी उनकी रुचि होने लगती है, वो जाने लगते हैं अलग अलग किसी व्यक्ति के पास, पे मंदिरों पे, जैसे आप लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ये लेडीज ही करती है अधिकतर या जेंट्स ही करते हैं अधिकतर। जिस समय यह एहसास होने लगता है कि वास्तव में मुझे करना चाहिए, बाकी जो है उलझे हुए हैं अपने इस जीवन को संवारने में, इसलिए वो नहीं कर पाते। और कोई प्रश्न आप लोग के पास? मुझे मतलब ऐसे ही लग रहा था बहुत दिन से कि जैसे आप मतलब सब किस चीज के लिए कोई भी करना है, ध्यान से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज हो या कोई भी पठन पाठन हो, कुछ भी हो, सबके लिए समय चाहिए, निकालना ही पड़ेगा। समय ही महत्वपूर्ण है, मतलब जितना आप समय देंगे उतनी ही आपको योग्यता हासिल होगी। तो मैं ये सोच रही थी कि आपकी योग्यता के मतलब साथ में भाभी जी का बहुत योगदान है, कि भाभी जी अपना गृहस्थी सब संभाल रही है, तभी आप इतना कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाभी जी को दिक्कत नहीं होगी, आपके अंदर इच्छा हो जाती है इसको प्राप्त करने की, आपके अंदर एक लक्ष्य हो जाता है, तो पूरी दुनिया आपको रोकने का प्रयास करती है। जैसे आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे किसी भी क्षेत्र में, तो सारी दुनिया आपको रोकने का प्रयास करती है, और जब आप उस मंजिल को प्राप्त कर लेते हो तो सारी दुनिया आपकी वाहवाही करने लगती है। आप ये कभी ना सोचे कि आपको इस दुनिया से सपोर्ट मिलेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, कोई भी नहीं। ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना। हर व्यक्ति यही चाहता है, तो वो आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा। आप लोग ये सोचते होंगे कि इनको सपोर्ट ऐसा मिला होगा, बुद्ध को मिला था? बिल्कुल नहीं। महावीर को मिला? बिल्कुल नहीं। कबीर, तुलसीदास, आप जितने भी नाम लोगे, मीरा को तो जहर पिला दिया गया था, सपोर्ट कहां से मिला? किसी को सपोर्ट नहीं मिलता। न श्री राम को भी मिला, न श्री कृष्ण को मिला। वो लोग अपना रास्ता खुद तय किए सब कुछ के लिए। आप लोग अब ध्यान के स्तर को ऊपर करना, ठीक है? आप सभी को अब कल्पना को पूर्ण रूप से तजना है, पूर्ण रूप से। आप चाहे उस तरीके से करो ध्यान, चाहे इस तरीके से करो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप पूरे ब्रह्मांड को एक मान लो या स्वयं के अस्तित्व को यह देख लो कि आप वास्तव में कुछ हो ही नहीं, सब कुछ चेतना का खेल है। दोनों ही तरीका ठीक है, लेकिन अब आपको कल्पना पे नहीं आना। यदि आप लोग को शून्यता को हासिल करना है, कल्पना के स्तर को समाप्त करना है, यदि आप कह रहे हो कि पेड़ और मैं एक ही है या यह कमरा एक ही है, आपको फील होनी चाहिए। ये अभ्यास आप करिए, बातें करते रहिए लोगों से भी, और ये बस सोचिए कि लोग आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है आज के लिए।